तो हे गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मज़े में होंगे और एंजॉय कर रहे होंगे अपनी लाइफ। तो गाइस फाइनली लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि मैं शॉपिंग करने गया था अपने ट्रिप से रिलेटेड। तो मैंने राइडिंग पैंट खरीदी और उसके अलावा एक दो चीज़ें और भी खरीदी। तो सारी चीज़ें खरीद ली हैं, सारा अरेंजमेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है। अब बस ट्रिप पे निकलना है। तो ट्रिप पे निकलने से पहले एक चीज़ करनी बहुत ज़रूरी होती है। पहला तो सिलेक्शन ऑफ थिंग्स, कि हमें क्या क्या लेके जाना है और उनका जो हम अरेंजमेंट करते हैं अपने बैग्स के अंदर, कितने बैग हैं, कितना स्पेस है, कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें हम छोड़ सकते हैं। सो वो सारी चीज़ें हमें एक लिस्ट बनानी पड़ती है, फिर पैकिंग करनी पड़ती है उसके लिए प्रॉपर। तो राइडर्स की मेरी बताता हूँ। तो पहले प्रॉब्लम ये थी कि मैं जब भी ट्रिप पे जाता था तो मैं अननेसेसरी सामान बहुत ज़्यादा ले आता था और उसमें से आधा सामान भी यूज़ नहीं आता था। तो आई वॉज कैरिंग सो मच ऑफ थिंग्स बट यूटिलाइजिंग ओनली फ्यू। थोड़ी बहुत चीज़ें यूज़ करता था, बाकी सारी ऐसे रख के लेके जाता था और रख के वापस ले आता था। तो इस बार लास्ट ट्रिप पे मैंने ट्राई किया था कि मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी चीज़ें मैं अवॉइड कर सकूँ, जो यूज़फुल नहीं है उनको मैं घर छोड़ के जाऊँ और बाकी जो यूज़फुल है सिर्फ उनको लेके जाऊँ, ताकि मेरे पास लगेज कम हो और मैं इजीली मल्टीपल प्लेसेस पे जा सकूँ। मुझे ज़्यादा बैग उतारना चढ़ाना ये ना करना पड़े। तो उसके लिए इस बार मैंने प्रॉपर एकदम प्लानिंग कर ली है। तो वन बाय वन बताता हूँ कि मैं कैसे कर रहा हूँ पैकिंग और कैसे मैं स्पेस डिसाइड कर रहा हूँ, कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है वो डिसाइड कर रहा हूँ। कपड़े में भी कैटेगरी है कि मैं कितने दिन रुकने वाला हूँ, कितने दिन मैं राइड करने वाला हूँ। तो वो एकदम कैलकुलेट करके उससे 1 या 2 पेयर ऑफ क्लोथ ज़्यादा लेके जा रहा हूँ, बाकी फिक्स लेके जा रहा हूँ एकदम, कि बिकॉज आई एम गोइंग ऑन अ राइड। तो ऑलमोस्ट 90% टाइम या 80% टाइम मैं अपने राइडिंग गियर से पहनूंगा, क्योंकि अगर मुझे एक प्लेस से दूसरी जगह जाना है और फिर वहाँ पे उस प्लेस को देखना है तो वो सारी चीज़ें राइडिंग गियर्स में होने वाली है। ऐसा नहीं है कि मैं पहुंचा उसके बाद मैं मैंने चेंज किया फिर फोटोज़ खिंचाने के लिए आई एम वेयरिंग द क्लोथ्स। ऐसा नहीं होता है। राइडर्स की लाइफ थोड़ी डिफरेंट होती है, वो फ़ोटोज़ के लिए नहीं, वो एक्सपीरियंस के लिए जाते हैं। तो राइडिंग गियर्स में ऑलमोस्ट सारी जगह मैं देखने वाला हूँ। बाकी वेयर एवर आई विल स्टे या फिर कहीं ऐसी जगह जो नियर बाय है वहाँ पे मेरे को राइडिंग गियर्स पहन के जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल वियर द जीन्स एंड शर्ट्स एंड ऑल दोज थिंग्स। तो उसके लिए मैंने कपड़े अलग से रखे हैं। सेग्रीगेशन कैसे करना होता है, कैटेगरी कैसे डिफाइन करनी होती है, वो मैं बताता हूँ। तो मैं अभी 3 या 4 कैटेगरी में सामान को डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट कैटेगरी वो है जिसके अंदर जो मेरे बाइक की एसेसरीज़ हैं, लाइक ल्यूब हो गया, चेन क्लीनर हो गया, चेन ल्यूब हो गया, डिस्क क्लीनर हो गया, पंचर किट हो गया। ये सारी चीज़ें बाइक से रिलेटेड है तो इनको मैं एकदम सेग्रीगेट करके अलग से रखूँगा। फिर सेकंड चीज़ है मेरे गोप्रो, यानी जो भी वीडियोज़ में शूट करने वाला हूँ, वायर्स जो मैं रखने वाला हूँ, सारी चीज़ों के चार्जर्स एंड एवरीथिंग, तो उसके लिए सेपरेट मैं रखूँगा सामान को। फिर उसके बाद क्लोथिंग आता है, फिर शूज़ आते हैं, फिर मेरे राइडिंग गियर्स आते हैं। तो राइडिंग गियर्स में सारे तो मैं पहनने वाला नहीं हूँ, कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा लेके जाने वाला हूँ मैं साथ में, तो उनको भी रखना पड़ेगा। शूज़ को रखना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों को कैटेगराइज करके मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि हाँ, इस कैटेगरी में ये चीज़ हमें लेके जानी है, इसमें ये चीज़ लेके जानी है और उसमें वो चीज़ लेके जानी है। सो दिस इज़ द वे आई वॉज प्लानिंग। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको सारी चीज़ें मैंने कौन कौन सी निकाली हैं। हमारे पास 3 बैग हैं, 2 बाइक के जो साइड में लटकते हैं सेडल बैग्स, वो हैं आई थिंक 35 लीटर का एक है, 35 70 लीटर के, तो ये 2 बैग हैं। और एक टॉप वाला टेल बैग मैंने इस बार लिया था, दैट इज़ राइनॉक्स का, तो ये 50 लीटर्स का है। तो टोटल हमारे पास 120 लीटर्स हो चुके हैं। 50 35 7 मतलब 110-120 लीटर हमारे पास है। इसके अलावा एक छोटा बैग और लेके जाऊंगा मैं, जो उसके ऊपर हम बांधेंगे, तो वो एडिशनल सामान रखेंगे उसके अंदर सारा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैंने पूरा सामान इकट्ठा किया था। ऐसे गोप्रो का सारा सामान मैंने इसमें रख लिया, ठीक है। कुछ माउंट्स है जो मैं रख नहीं सकता इसके अंदर, तो वो मैंने बाहर रख रखे, ठीक है। उसके अलावा गोप्रो की एसेसरीज हो गई, क्लैम्प्स हो गए डिफरेंट टाइप्स के। उसके अलावा लैपटॉप है, लैपटॉप एंड एवरीथिंग, ये मैं सबसे लास्ट में ऐसी सेफ जगह पे रखूँगा जहाँ पे इनको कोई दिक्कत ना हो। चार्जर्स हो गए, ये अपना बाइक का टूल किट हो गया पूरा, तीनों चारों चीज़ें, ये सारी चीज़ें तो मैंने पहले ही निकाल के रख दी थी, सेट कर दी थी। सबसे पहले सॉक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि राइडिंग शूज़ के अंदर बड़े वाले सॉक्स ज़रूरी हैं। तो सारे बड़े सॉक्स मैंने अलग से निकाल के रख लिए। जीन्सेस रख ली, फिर अपने कपड़े रख लिए, फिर टी शर्ट्स रख ली, कुछ घर में पहनने वाली टी शर्ट्स और कुछ बाहर पहन के जाने वाली टी शर्ट्स। फिर लोअर्स रख लिए 4-5, 2 शॉर्ट्स रख लिए और कुछ शर्ट्स रख ली। तो आई थिंक दिस इज़ ऑल द क्लोथ्स आई नीड ऑन द एंटायर ट्रिप। जो 20 दिन की, कम से कम 15 से 20 दिन की ट्रिप होने वाली है, उसमें 3 से 4 जोड़ी या 5-6 जोड़ी मेरे पास कपड़े हैं अभी। तो मेजोरिटी में यही पहनूंगा, पजामा टी शर्ट। बाकी अगर कहीं मिलना हो किसी से तो फिर आई विल वेयर दिस काइंड ऑफ क्लोथ्स। बाकी हमारे ये वाले जो क्लोथ्स हैं, राइडिंग पैंट और राइडिंग जैकेट,
यही हम मेजोरिटी पहनेंगे ऑल द टाइम। उसके अलावा जीन्स वगैरह के साथ पहनने के लिए एडिशनल शूज़, तो शूज़ भी मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ जो एकदम कम स्पेस में ठूस के मैं रख सकूँ, बिकॉज ज़्यादा दूसरे वाले शूज़ लेके गया तो फिर उनमें दिक्कत हो जाएगी, रखने में दब जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। सो आई एम टेकिंग वाइट शूज़, तो ये अच्छे लगेंगे ऑलमोस्ट हर एक ड्रेस के ऊपर, दीज विल लुक गुड। तो ऐसा कुछ सीन है। अभी कपड़े निकाल दिए हैं, अब इनको सारे पाउचेज हैं हर बैग के अंदर। इन बैग्स के अंदर हर बैग के अंदर एक पाउच आता है वाटर प्रूफ, तो सारे सामान को एक एक पाउच में रखेंगे, उनको कैटेगराइज करेंगे इस बैग के अंदर कौन सा सामान हमें रखना है। और ये भी डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन से डे हम कौन से कपड़े पहनने वाले हैं। तो चांसेस लाइक नॉट 100% बट या चांसेस कि मे बी वी कैन वियर दिस क्लोथ्स ऑन पर्टिकुलर डे। तो पूरी ट्रिप प्लान हो गई है, किस दिन कहाँ जाना है, किस दिन कहाँ जाना है, किस दिन कहाँ रुकना है, तो वो सब चीज़ें प्लान्ड है ऑलरेडी। तो उनमें थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो जाते हैं लास्ट टाइम पे, तो वो तो देखेंगे, टाइम बताएगा। कहाँ जाने वाला हूँ वो तो आपको व्लॉग्स में दिखेगा। सो ये जो पर्टिकुलर व्लॉग था ये सिर्फ और सिर्फ तैयारी कैसे करते हैं राइडिंग के टाइम पे। अभी आई थिंक मैं कुछ टी शर्ट्स एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, आई नो, बट एक दो टी शर्ट एक्स्ट्रा हैं, बट बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा नहीं है। तो कुछ कुछ आइटम ज़्यादा रखो, बट इतना भी मत रखो कि वो आपको एकदम बोझ घसीट रहे हो आप और पूरी ट्रिप एकदम बेकार हो रही है, इधर से उधर बैग लेके जाने में दिक्कत हो रही है। तो अगर पॉसिबल हो तो नंबर ऑफ बैग्स कम करो अपने, और जितना अच्छा कम लगेज होगा उतना ज़्यादा मज़ा आएगा राइड के अंदर, ताकि रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं होती ज़्यादा। और कहीं होटल वगैरह में उठाना करना तो सॉफ्ट लगेज में दिक्कत होती है थोड़ी, क्योंकि आप छोड़ नहीं सकते हो रोड पे, तो दिक्कत है ये वाली। तो बस यही है, दिस इज़ ऑल अबाउट माई पैकिंग। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और आने वाले वीडियो ज़रूर देखना। सो मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लिव योर लाइफ, लिव योर ड्रीम्स।